वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम लेके आए हुए हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक्स और प्रश्नावली कौन सा है 17। तो इसमें से हम देखेंगे कि ग्राफों से परिचय, यानी ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। ग्राफ बनाने में बहुत समस्या आती है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं आप जान रहे हैं। देखिए ग्राफ में कितने कितने भाग होते हैं पहले हमको समझना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रश्नावली 17 पॉइंट का किस तरह से हम सोल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, ये आपके देखिए ये 4 भाग होते हैं, और ये 4 भागों में से बच्चों आप देखेंगे इस तरह से एक एक लाइन रहता है, और इस लाइन को क्या कहते हैं, और यहाँ भी इस तरह से लाइन दी जाती है। तो इस लाइन को कहाँ कहाँ पर क्या इंडिकेट करते हैं, इसके बारे में हमको पहले जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है, ये 0 अक्ष इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस तरह 5 से ये बढ़ते जाता है। और ये देख रहे हैं यहाँ भी लिखा जाता है 1, यहाँ पर लिखा जाता है 1, ये 2, 3, ये 4 आपका हो गया। तो ये देखिए आप इधर से लिखें या इधर से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर से लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर उचित होता है कि आप इधर से ही लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको बेसिक तरह से बता रहे हैं कि आप ध्यान से इसको देखते हुए चलिए। यहाँ हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। इसको आप x अक्ष को मानेंगे, इसको आप y मानेंगे। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, ये आपका x प्लस होता है और ये आपका x माइनस होता है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये आपका माइनस होता है और y इसका ये प्लस होता है, इस चीज़ को याद रखिए। इसका कहने का मतलब ये होता है कि ग्राफ में कितने भाग होते हैं, ग्राफ में 4 भाग होते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकेंड भाग, और ये आपका हो गया थर्ड भाग, और ये हो गया फोर्थ भाग। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये आपका प्लस इंडिकेट करता है, ये प्लस इंडिकेट करता है, और ये आपका क्या है, ये माइनस रहता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहाँ है तो ये -1, अब ये -1, ये भी माइनस में रहता है, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। यानी जब बात करें तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट में देखते हैं तो इसमें फर्स्ट पार्ट में प्लस और प्लस रहता है, और सेकेंड पार्ट की बात करें हम तो प्लस और इसमें माइनस रहता है। या आप माइनस और प्लस भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों इंडिकेट होता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में बात करें ये आपका माइनस होता है और यहाँ भी ये माइनस होता है थर्ड पार्ट में, और ये फोर्थ पार्ट में क्या है, प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है। आपके पास देखिए माइनस भी रहेगा इसमें और यहाँ प्लस भी रहेगा। जैसे देखिए ये आपका माइनस में है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस में है तो प्लस में है, या तो इसको प्लस में देंगे या तो प्लस हो गया, और ये माइनस में देंगे तो माइनस में होगा। यानी ये आपका क्या हो गया, प्रथम भाग। प्रथम भाग में दोस्तों क्या दिखा जाता है, प्लस और प्लस को इंडिकेट किया जाता है। और इसका सेकेंड भाग में क्या करते हैं, माइनस और प्लस को इंडिकेट करते हैं, और थर्ड पार्ट में माइनस और माइनस को इंडिकेट करते हैं, और फोर्थ पार्ट में प्लस और माइनस को इंडिकेट करते हैं। इस तरह से आप समझ गए यहाँ से। अब ग्राफ जो बनाते हैं इसी आधार पर ग्राफ बनाते हैं, और आपके प्रश्नावली 17 में जो दिया हुआ है कि कौन कौन से भाग में 2, 4, 5, 4 या 7, 5 है, उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, आइए इसको देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। 7, 2, 5, 6, -4, 6, -2, 5 माइनस है, और 4, 5 और 2 -6 है। तो इसको कहाँ पर करना है, ग्राफ पेपर पर करना है। तो ग्राफ पेपर पर कैसे करते हैं अभी आप देखें। तो इस तरह इसको इंडिकेट कर लीजिए और यहाँ से इस तरह से कर लीजिए, या तो आप ग्राफ पेपर लेकर भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ पेपर लेकर इसको बनाएं। यहाँ पर आप 0 लिखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये आपका 5 और ये आपका आएगा 6। अब यहाँ पर लिखिए, आप कितना लिखेंगे, 1, यहाँ आपका हो गया कितना 2, यहाँ आपका कितना हो गया 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और ये आपका हो गया 6। यहाँ क्या लिखेंगे, -1, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ पर लिखेंगे -3, यहाँ पर लिखेंगे -4 और यहाँ लिखेंगे -5 और ये जाएगा आपका -6। यानी इस तरह से बढ़ते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1, ये आपका -2, ये -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5 और ये -6। इस तरह से बढ़ते जाएगा और यहाँ पर 0 पॉइंट को लिखा जाता है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, आपका 7 और 2 किस पद में है, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। ये आपका ग्राफ बन गया, आप बताएंगे कहाँ पर आएगा। ये देखिए 7 और 2 है, यहाँ आपका 6 लिया गया है, और ये देखिए आपका ये प्लस में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और ये इस तरह से आपका 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी देखेंगे इसको, ये आपका कितना हो गया, ये 7 हो गया, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये आपका 8 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कहता है 7 और 2 है, यहाँ देखिए ये 7 प्लस में है और ये 2 प्लस में है, 7 प्लस 2 प्लस, तो यहाँ प्लस और प्लस का इंडिकेट किया जाता है। इस पार्ट को हम क्या करते हैं, प्लस और प्लस का इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका 7 प्लस है और यहाँ 2 भी प्लस है, तो यहाँ देखिए ये आपका 7 है और यहाँ आपका 2 है। तो यहाँ देखिए इस डॉट को जैसे यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से लेने के बाद ये देखिए 7 है और यहाँ आपका ये आ गया, यानी 7 और 2 इस बिंदु पर ये इंडिकेट करता है। इस चीज़ को याद रखिए। अब है 5 और 6 है, तो 5 ले लेते हैं ना, 5 है, ये 5 है, 5 और 6 है। यहाँ देखते ये आपका 6 है, तो यहाँ इसको इस तरह ले लीजिए। अब यहाँ इसका बात करें, ये देखिए इसका आपका क्या है, 5 है, ये देखिए आपका यहाँ 5 यहाँ पर आ गया, ये कहाँ आ गया, 5 और 6 पर। यही बिंदु को इंडिकेट करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ -4 और 6 है, तो चलिए -4 और +6 में लेना है, तो ये आपका +6 में है और ये -4 है, तो यहाँ आपका आएगा इंडिकेट। यहाँ देखिए यहाँ से इसको लेंगे इस तरह, देखिए ये आपका -4 है, यहाँ -4 दिया है और ये 6 है प्लस में, यहाँ क्या करेंगे -4 और ये 6 आ गया, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। और यहाँ है -2 और -5, तो कौन पद में आएगा, -2 और -5, ये देखिए आपका -2 है और ये आपका -5 है, तो यहाँ -2 और -5 को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे और इस तरह इसको डॉट डॉट देके इसको मिला दीजिए, तो यहाँ क्या हो गया, -2 और -5। आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, -2 और -5 यहाँ से भी इसको ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका थर्ड पार्ट में ही आएगा। और यहाँ देखिए 5 में 4 और 5 यानी 4 प्लस में है और 5 भी प्लस में है। आप कहेंगे ये प्लस में कैसे है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं है, इसलिए ये आपका प्लस है। 4 और 5 क्या हो गया, प्लस में आया, तो यहाँ पर प्लस लेते हैं 4 और 5, ये आपका क्या आ गया, 4 में चला गया और यहाँ पर क्या है, 5 में चला गया, तो यहाँ पर क्या है, 4 और 5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ इसको मिला सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको यहाँ से नहीं मिलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी बनाएंगे आपका सही होगा। आपका क्या है 4 5, तो यहाँ इसको ले लीजिए, 4 और 5 है, तो यहाँ देखिए इस तरह से इसको ले लीजिए, ये आपका 4 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया, यानी 4 और 5 को यहाँ से हम बना सकते हैं। अब यह 2 और -6 है, तो 2 प्लस में है और -6 में है, तो 2 हम प्लस में ले लेंगे और इसको -6 में लेंगे, तो ये आपका -6 है, इसको यहाँ से इंडिकेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं। ये क्या हो गया 2 और ये हो गया क्या -6। तो बच्चों ये देखिए आप अच्छी तरह से आप ये ग्राफ में बना लिए, इस तरह से आपके पास ग्राफ पेपर रहता है, ये देखिए आपके पास अच्छी तरह से आप ग्राफ में सीख गए होंगे। बच्चों उम्मीद है आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आपका जो 8th क्लास का बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा, इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो ग्राफ पेपर पर अंकित कैसे करेंगे, आपके पास है 0 5 -6 0 0 -6 है और 7 0 है, तो इसको कहाँ पर करना है, ग्राफ पेपर पर। आप भी अपना कॉपी में ग्राफ पेपर खोलिए, आपके दुकान में मिलेंगे। मिठाई दुकान में ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, किताब दुकान में मिलता है। किताब दुकान जाइए जहाँ पर कलम कॉपी लेते हैं, वहाँ से आप जाके ग्राफ पेपर को लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं कैसे अभी बनाते हैं। अभी तो आप सीख गए थे अच्छी तरह से, तो यहाँ पर लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पर आप तो जान रहे हैं, ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3 और यहाँ हो गया 4। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा 5, ये जहाँ तक भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम 5 तक लेंगे या 6 तक लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जहाँ तक चाहें उसको ले सकते हैं। ये आपका 1, ये 2, इसको माइनस में रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका -4, ये आपका हो गया -5, ये आपका क्या हो गया +1, ये हो गया +2, ये +3 +4 +5, ये हो गया +6 और ये हो गया +7, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये -1, ये -2 -3 -4 -5 और ये -6 हो गया और ये -7 हो गया। यहाँ तक ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहता है 0 और 5 है, तो ये तो आपका ऑलरेडी 0 है, ये आपका 5 है, तो ये 0 और 5 है। आप इसको x जो देता है इसको इंडिकेट कर लीजिए और यहाँ आपका हो गया y और इसको y पर इंडिकेट कर दीजिए, तो इस तरह से इसका अक्ष हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0 और 5 को, तो ये आपका 0 है और 5 क्या है, प्लस में है, तो ये 0 आपका है और 5 हम कहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ भी नहीं है, माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन 0 और 5 को कहाँ लेंगे, ये देखिए ये आपका है, इसको यहाँ पर इस तरह से बिंदु पॉइंट मार दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 और 5 हो गया। कुछ नहीं करना, बस
इसी तरह से आपको लिखते हुए चलना है। अब यहाँ देखिए -6 और 0 है, तो -6 कहाँ चला गया? देखिए ये आपका देखिए -6 है और ये आपका 0 है, तो यहाँ भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका हो गया और इसको इस तरह घेर देंगे, क्या होगा? -6 और ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। इस पॉइंट को लिखे और यहाँ से भी आप ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ -5 है, ये -6 भी आप ले सकते थे, यहाँ भी इसको ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड में देखते हैं 0 और -6 है, ये आपका 0 है और यहाँ क्या है? -6 है, तो 0 और -6 आपको इधर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 और -6 को यहाँ लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है? ये आपका हो जाता है, तो 0 और -6 यहाँ पर हो गया। इस देखा यहाँ पर 0 है और ये आपका -6 है। यहाँ 7 और 0 है, 7 आपका प्लस में है, तो 7 आपका प्लस में है। यहाँ देखिए यहाँ आपका प्लस में है, लेकिन आपको यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का इंडिकेट मान वही होगा। तो यहाँ 7 है, तो यहाँ पर इसको ले लीजिए, ये क्या हो गया? 7 और 0 को इंडिकेट किया। तो इस तरह से बच्चों बनाया जा सकता है। आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 और 0 को, क्योंकि यहाँ आपका ये प्लस में है और ये तो 0 ऑलरेडी आपका प्लस और माइनस है, उसको कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बच्चों देखिए 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं 3 नंबर पर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर बिंदुओं 4, 7 एवं 7, 4 को अंकित कीजिए, क्या ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को दर्शाता है? अब ये कहता है 4 और 7 और 7 और 4 है, तो ग्राफ पेपर पर आपको दर्शाना है। तो आइए इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, कैसे करेंगे इसको अच्छी तरह से देखिए। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 3 नंबर का सॉल्यूशन हम ग्राफ पेपर बना चुके हैं और ये देखिए आप सीधी लाइन में देंगे और यहाँ का रहा 4, 7, तो 4, 7 हम कहाँ से लेते हैं? ये देखिए ये आपका 4 है और ये आपका 7 है। ये देखिए यहाँ पर 4 और 7 यहाँ पर आपका आता है, तो यहाँ पर हम 4 और 7 देते हैं। ये देखिए आपको सिंबल करके दिखा रहे हैं, ये आपका 4 है और ये आपका 7 है। अब उसके बाद कहता है 7 और 4, अगर इसको हम यहाँ 7 और 4 लिए, अब इसको 4 और 7 लेंगे तो कहाँ पर आएगा? ये देखिए यहाँ आपका आता है, ये देखिए। अब यहाँ का आता है क्या दोनों एक ही बिंदु पर है? तो ये दोनों एक ही बिंदु पर आपका नहीं आता है, तो यहाँ आप क्या है? 7 और 4, तो दोनों क्या है? एक बिंदु पर नहीं है। इसको लिखेंगे ग्राफ पेपर पर बिंदुओं 4 और 7, 7, 4 को अंकित कीजिए। अंकित हमने कर दिया, क्या ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु को दर्शाता है? अब देखिए एक ही बिंदु, देखिए यहाँ पर ये बिंदु कह रहा है और यहाँ पर देखिए एक बिंदु कह रहा है, तो ये देखिए इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसको दर्शाता है। अब ये इसको देखिए यहाँ पर दर्शाता है, क्या एक ही बिंदु पर दोनों दर्शाया? दोनों देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर नहीं दर्शाता है। देखिए इस तरह से ये आपका हो गया। ये लिखेंगे क्या? एक ही बिंदु को दर्शाता है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। दोस्तों याद रहे, इसका आंसर होगा नहीं। तो इस तरह से आपका 3 नंबर सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं था, बहुत हल्का था, इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ कहता ग्राफ पेपर पर a बराबर 2, 4, b बराबर 4, 2 और c बराबर 0, 6 एवं d बराबर -1, 7 को अंकित कीजिए, क्या ये सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में हैं? यानी ग्राफ पेपर पर आपको बनाना है। तो ग्राफ पेपर तो आप बनाने के लिए जान रहे हैं ना, तो जैसे ही ग्राफ पेपर पर इसको इंडिकेट करना है और ये कहता है क्या ये सरल रेखा में है, तो चलिए इसको सरल रेखा में, कौन सा रेखा में है, इसको जब तक हम बनाएंगे नहीं तो इसको कह नहीं सकते हैं बच्चों। आइए इसको बनाकर देखते हैं। यहाँ लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 8। ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर लिखिए -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4 और यहाँ भी आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर भी ऐसे बढ़ेगा, प्लस में आपका होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये आपका क्या हो गया 7। ये आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्स रेखा, एक्स डैश रेखा जिसको कहते हैं, ये वाई में आ गया, ये वाई डैश रेखा में आता है। अब यहाँ देखें, बात करें, ये कहता है a बराबर 2, 4, यानी ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यहाँ आपका माइनस में है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आपका बुक में दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान से इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं 0, a बराबर 2, 4 है, तो a बराबर हम 2, 4 लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ से इसको 2 लेते हैं, यहाँ इसको 4 लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका, ये आपका 2 और 4 आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट करते हैं। b बराबर 4, 2, तो b बराबर क्या लेंगे? 4 और 2, तो यहाँ देखिए ये आपका 4 और यहाँ आपका 2 आएगा। अब इसमें से देखेंगे यहाँ b बराबर 4 और 2, यहाँ इसका क्या लिया है?
2 और हम 4 ले लिए। अब इसका कहता है 4 और 2 लीजिए। तो अगर इसको हम 2 और 4 लेंगे तो 2 और 4 आपका यहाँ से आएगा। तो बच्चों यहाँ से भी इसको मिला सकते हैं। ध्यान दीजिए बात को, यहाँ आपको मिलाना है, क्या एक ही रेखा में आएगा। 2 4 यदि हम लेते हैं तो 2 4 को यहाँ से आप इंडिकेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको इंडिकेट करते हैं, ये आपका क्या हो गया, 2 और 4 को हम यहाँ से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पॉइंट हो गया। इसको यहाँ से साफ देखने के लिए आपको इस तरह से बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ 4 लिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ले लिए, ये आपका पॉइंट बन गया। अब कहता है 4 और 2, तो ये आपका 4 है और ये आपका 2 है, तो 4 और 2 को हम यहाँ पर लेंगे। ये क्या हो गया, 4 और 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब C बराबर 0 और 6 है, तो 0 और 6 है, तो 0 और 6 है तो इसको यहाँ पर हम लेंगे। ये आपका हो गया 0 और 6 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखें, डी नंबर में कहता है -1 और 7 का आता है। यहाँ आपका -1 हो गया। यहाँ पर देखिए यह -1 का आ रहा है और ये कहा रहा है आपका 7। यहाँ पर देखिए आपका है कितना, -1 है, यह -1 है और यह 7 में प्लस है, तो इसका क्या हो गया रेखा यहाँ पर आता है, यानी -1 और 7 यहाँ पर आ गया आपको बच्चों। अब ये कहता है क्या, ये सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब इसको हम मिलाएंगे तो ये देखिए सब रेखा जो है एक सरल रेखा में इंडिकेट करता है। यही हमको तो निकालना था। ये क्या हो गया, ये आपका सरल रेखा हो गया। यही पूछ रहा है, क्या ये हमारे एक बिंदु सरल रेखा में है। इसका आंसर होगा हाँ, ये एक सरल रेखा में है। तो यही बच्चों आपका आंसर हो गया। ये आपको बना के समझा दिए। आपको लिखने के लिए खाली कहना था, यहाँ पर लिखना था हाँ। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ पेपर को देखकर बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बच्चों तो ये आपका ग्राफ पेपर है, यहाँ A B C D और E है। तो इसका क्या निर्देशांक लिखेंगे, तो आपको कह रहा है ये क्या निर्देशित करता है। ये B है, ये क्या निर्देशित करता है, तो बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक। तो बिंदुओं के निर्देशांक क्या होता है बच्चों, ये प्रथम पद, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे A को देख रहे हैं तो A बराबर आपका क्या होगा बच्चों, A बराबर 2 और 3 है, यहाँ पर 2 और 3 इंडिकेट कर रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 2 और 3 होगा। B का क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, तो B का देख रहे हैं 5 और इसका 2 इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए 5 और 2 को इंडिकेट कर रहा है। A हो गया, B हो गया, अब C का आ रहा है। तो C का क्या बात हो रहा है, जरा ध्यान से इसको देखिए। तो C का मेरा क्या आएगा, -3 और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3 और 2 लिख लीजिए। और D का क्या कह रहा है, तो D का निर्देशांक मेरा आएगा -4 और 3 आएगा। -4 और यहाँ पर -4 और -3 है आपका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4 और -3, क्योंकि ये आपका माइनस में है, ये भी माइनस है और ये D बिंदु को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ जैसे इसको बनाते हैं तो इस तरह से इसका आता है। तो -4 और -3 इंडिकेट हो गया। अब A B C D हो गया। अब E बिंदु को इंडिकेट करना है। तो E बिंदु मेरा क्या कह रहा है, -4 और 5। ये बिंदु क्या कर रहा है, -4 और 5 को इंडिकेट कर रहा है। तो -4 और 5 मेरा ये इंडिकेट हो गया। या तो आप लिख सकते हैं 5, या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 और यहाँ लिखेंगे -4। ये भी आपका दोस्तों इनमें से एक तो कोई लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चों देखिए आपका प्रश्नावली 17 खत्म हो जाता है। अगर बच्चों किसी तरह की कोई दिक्कत आओ तो कमेंट जरूर करें।